मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम मियो नाम की एक लड़की को देखते हैं। ये एक फेस्टिवल में अपनी मॉम के साथ आई थी। यहाँ पर ये उसकी बर्थ मॉम थी जो कि बचपन में ही मियो को छोड़कर चली गई थी। मियो की एक स्टेप मॉम भी थी। अब फेस्टिवल में मियो की रियल मॉम मियो से कहती है कि तुम अपनी स्टेप मॉम को बता दो कि तुम मेरे साथ जा रही हो, जिस पर मियो बहुत गुस्सा करती है कि आप मुझे बचपन में क्यों छोड़कर गई थी। इसके बाद वो फेस्टिवल से चली जाती है। अब रास्ते में उसे एक कैटमैन मिलता है जो कि मास्क बेच रहा था बिल्लियों के। नेक्स्ट हम मियो को देखते हैं स्कूल में, जहाँ पर वो एक हिनोदे नाम के लड़के से टकराती है। टकराते साथ ही वो कहती है हिनोदे सनराइज, ये इसकी आदत थी। अब मियो को ये लड़का बहुत पसंद था और वो जब भी उसे मिलती थी वो ऐसे ही उससे टकरा जाती थी और कहती थी हिनोदे सनराइज। मियो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक नेचर की लड़की थी, पर ये लड़का तो इसे लिफ्ट ही नहीं कराता था। इसके बाद मियो की फ्रेंड उसे बहुत समझाती है कि जब ये लड़का तुम्हें लिफ्ट नहीं कराता और तुम्हारे इमोशंस का ख्याल नहीं रखता तो तुम इसको छोड़ दो, ऐसे तुम खुद को हर्ट क्यों कर रही हो। जिस पर मियो से कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कल फेस्टिवल में मैं हिनोदे से मिली थी और हमने पूरी रात साथ गुजारी थी, जहाँ पर मुझे पता चला कि वो भी मेरे जैसा ही बहुत ही रोमांटिक इंसान है। अब मियो की सारी बात का उसकी फ्रेंड को कैसे यकीन आना था। वो उसे बहुत डांटती है कि तुम उल्टी पुल्टी बातें कर रही हो। वो मियो को बहुत समझाती है कि ऐसी चीजें मत सोचो और खुद को ऐसी इमेजिनेशन से बाहर निकालो, बट मियो उसकी बात नहीं सुनती और ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मियो की जो स्टेप मॉम थी वो भी एक टीचर थी जो कि बहुत ही काइंड हार्टेड थी, पर मियो को वो कोई खास पसंद नहीं थी। इसके बाद मियो अपने रूम में जाती है और उस कैटमैन का दिया हुआ मास्क पहन लेती है, जिसके बाद मियो एक कैट में चेंज हो जाती है और वो यहाँ से फौरन जाती है हिनोदे के घर पर, जहाँ पर हिनोदे से बहुत प्यार से खेलता है और उसका नाम तारो रख देता है। हिनोदे उसे खुद ही बहुत मजे मजे का खाना भी बनाकर खिलाता है। वो तारो से कहता है कि मुझे चबी कैट्स बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर उसकी बहन आती है जो पूछती है कि क्या ये बिल्ली हमारी है, तो वो बताता है कि नहीं, मुझे ये तो कल फेस्टिवल में मिली थी। यानी कि जब मियो अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि वो पूरी रात फेस्टिवल में हिनोदे के साथ थी, तो वो उस बिल्ली के रूप में ही उसके साथ थी। अब इसके बाद मियो जब घर जा रही थी तो रास्ते में उसे वही कैटमैन मिलता है जो कि उसे कहता है कि क्या तुम पूरी उम्र बिल्ली बन के रहना चाहती हो, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपना ह्यूमन फेस दे दो। पर मियो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि वो एक चबी कैट बनना चाहती थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हिनोदे को बहुत ही चबी कैट्स पसंद थी और वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी मोटी भी हो रही थी। अब इसके बाद वो बिल्ली के रूप में हिनोदे से मिलने जाया करती थी, जहाँ पर वो चाहती थी कि उसके बारे में वो सब कुछ जान ले जो कि वो एक इंसान बनकर नहीं जान सकती। ये कि उसके क्या सीक्रेट्स हैं, उसकी ऐसी क्या बातें हैं जो वो किसी और से शेयर नहीं करता। अब मियो फिर से घर जा रही थी तो उसे वही कैटमैन रास्ते में मिलता है जो कि एक बार फिर से उसे पूछता है कि क्या वो एक बिल्ली बनकर रहना चाहेगी, पर यहाँ पर फिर से वो ना कह देती है। अब वो बहुत लेट हो रही थी तो जल्दी जल्दी घर जाती है और अपने रूम में जाकर सोचती है कि मैं एक लेटर के थ्रू सारी अपनी दिल की बातें हिनोदे तक पहुंचा देती हूँ। वो एक बहुत ही डिटेल्ड इमोशनल सा लेटर लिखती है और सोचती है कि कल स्कूल जाकर मैं हिनोदे को दे दूंगी। अब जब वो स्कूल पहुंचती है और वो लेटर हिनोदे को देने लगती है तो क्लास के कुछ बहुत शरारती लड़के वो लेटर उससे छीन लेते हैं। अब ये कितनी एम्बैरेसिंग बात होगी, जिसके बाद ये सारा वो लेटर सबके सामने पढ़ने लगते हैं। इसके बाद सब उस पे बहुत ज्यादा हंसते हैं और हिनोदे से भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें मियो पसंद है, और वो तो साफ साफ इनकार कर देता है, बल्कि ये भी कहता है कि मियो ने अपने साथ साथ मुझे भी इतना एम्बैरस करवाया है। जिसके बाद मियो बहुत ज्यादा रोती है और घर चली जाती है। वहाँ पर वो सोचती है कि काश मैं बिल्ली ही होती, अगर मुझे ऐसे इंसानी रूप में नहीं मिल रहा हिनोदे तो मैं बिल्ली बनकर उसके पास रह लेती हूँ। जिसके बाद वो फिर से मास्क पहनकर बिल्ली में चेंज होती है और हिनोदे के पास चली जाती है। वहाँ पर हिनोदे को भी फील होता है कि तारो और मियो की एक जैसी फ्रेग्रेंस है। अब ये दोनों खेलते रहते हैं और रात को ऐसे ही साथ सो जाते हैं। सुबह को जब मियो उठती है तो वो कैटमैन उसके सामने फिर से आता है और उसे कहता है कि क्या तुम अब भी
बिल्ली नहीं बनना चाहती। अब यहाँ पर तो मियो के दिल में एक ही ख्याल था और वो फौरन अपना ह्यूमन मास्क उतार के उस कैटमैन को दे देती है, जिसके बाद वो अब बिल्ली बन के रहना चाहती थी। अब यहाँ पर हर कोई परेशान हो रहा था क्योंकि मियो काफी दिनों तक घर नहीं आई थी। उसके पेरेंट्स भी हर जगह पर उसको ढूंढ रहे थे। यहाँ तक कि स्कूल में हिनोदे को जब पता चला कि मियो मिल नहीं रही तो वो भी परेशान हो गया था। उसके दोस्त, पेरेंट्स, हिनोदे हर कोई मिलकर मियो को ढूंढ रहा था और यहाँ पर मियो तो तारो के रूप में ये सब बहुत एंजॉय कर रही थी। अब हिनोदे तारो को लेकर मियो को ढूंढने लगता है। तारो ये सब बहुत एंजॉय करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी बिल्ली ने मियो का कैट फेस पहन लिया था और अब वो मियो जैसी बन गई थी। अब यहाँ पर ये स्कूल वापस आती है और बिल्कुल चेंज तरीके से बिहेव कर रही थी। मियो तो बिल्कुल मियो जैसी थी ही नहीं। जहाँ पर वो बहुत खामोश थी, ये बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट थी। यहाँ तक कि इस मियो ने तो हिनोदे को प्रपोज भी कर दिया था और ऑब्वियसली हिनोदे ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो मियो की तरह बिल्कुल ही बिहेव नहीं कर रही थी। अब तारो के साथ एक मसला शुरू हो जाता है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता एक बिल्ली में चेंज हो रही थी, तो उसको सुनाई भी ठीक से दे नहीं रहा था, ना वो इंसानों की बातों को समझ पा रही थी। ये तो बहुत ही बड़ा मसला होने वाला था। अब वो चाहती है मियो से मिलने के लिए क्योंकि वो चाहती थी कि किसी तरीके से वो अपनी बॉडी में वापस आ जाए। जहाँ पर वो मियो से कहती है कि मैं अब वापस इंसान बनना चाहती हूँ और मियो जो कि कोई बिल्ली थी वो कहती है कि हाँ मुझे भी इंसान बनकर कोई खास मजा नहीं आ रहा। बट यहाँ पर भी एक और मसला था क्योंकि मियो की आधी जिंदगी उस बिल्ली में थी और आधी उस कैटमैन में, और अब उस कैटमैन को ढूंढना भी जरूरी था। अब मियो जो कि रियल नहीं थी, एक बिल्ली थी, वो तारो से कहती है कि अगर तुम वापस अपनी बॉडी में आना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ, जिसके बाद वो उसे बताए हुए रास्ते पर भेज देती है। तारो वहाँ पर जब चलकर जाती है तो देखती है कि वो एक बहुत ही बड़ा सा ट्री था जहाँ पर सारी की सारी बिल्लियां रहती थी। जब वो अंदर जाकर देखती है तो वो तो बिल्कुल एक कैट वर्ल्ड था और वहाँ पर वो उस कैटमैन को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ मियो जाती है हिनोदे के पास और उसे सारी सच्चाई बता देती है। यहाँ पर हिनोदे भी समझ आता है क्योंकि ये बात तो उसको पहले से ही पता थी कि तारो और मियो की स्मेल बिल्कुल एक जैसी थी। इसके बाद मियो से कहती है कि मेरे साथ चलो और वो भी हिनोदे को लेकर उस ट्री के पास आ जाती है। अब तारो ट्री के अंदर एक बार में जाती है जहाँ पर बहुत सारी कैट्स थी। ये सारी वो कैट्स थी जो कि पहले इंसान थी और फिर कैट्स बन गई। ये सब मियो को बताते हैं कि हम बिल्कुल खुश नहीं और कैट बनकर रहना कोई आसान बात नहीं है। तुम अगर वापस इंसान बन सकती हो तो तुम्हें इंसान बन जाना चाहिए। जिसके बाद वो अब कैटमैन को ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे कैटमैन मिल भी जाता है, जिसके बाद वो कहती है और जबरदस्ती उसको एक मास्क पहना देता है, जिसके बाद उसके हाथ पॉज में बदल जाते हैं और वो वहां से भाग जाता है। अब जैसे ही तारो को पता चलता है कि हिनोदे उसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है, वो बहुत एक्साइटेड होकर उसके पास जाती है। पर इससे पहले कि वो हिनोदे तक पहुँचती, कैटमैन उसे पकड़ लेता है। वो तारो को वहां से बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पर भी तारो उससे छूट जाती है और हिनोदे के पास आती है। अब इसके बाद हिनोदे तारो को पकड़कर वहां से भागने लगता है। ये सब देखकर तो हमें पता चल ही जाता है कि हिनोदे भी तारो को पसंद करने लगा है। जिसके बाद यहाँ पर दोबारा से कैटमैन उनके पास आता है और कहता है कि अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया है और तुम लोग ऐसे ही फंस जाओगे। यहाँ पर दोनों कैटमैन की बहुत ही ज्यादा मिन्नतें करते हैं कि हमें वापस में चेंज कर दो, बट वो बिल्कुल इनकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद बाकी सारी वो कैट्स जो कि किसी जमाने में इंसान हुआ करती थी आकर कैटमैन पे हमला कर देते हैं, जिसके बाद इनके मास्क गिर जाते हैं और ये लोग मास्क पहनकर वापस अपनी फॉर्म में आ जाते हैं और ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है।